नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं नेशनल बुलेटिन की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाज की राह देख रहे मरीजों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, सभी जानते हैं कि दिल्ली में युद्ध जैसे हालात हैं। वक्त की मांग यही कहती है कि संदिग्ध संक्रमितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए और उन्हें इलाज दिया जाए। इसके अलावा एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग भी जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया, दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले ऐसे किसी भी मरीज को भर्ती करने से अस्पताल मना न करे जिसे इलाज की तुरंत जरूरत हो। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में यहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। शमशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। ये स्थिति हृदय विदारक है। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त होता दिख रहा है। उसने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। आपको बता दें कि 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 मई को होनी है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी थी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। दिल्ली और एनसीआर के अस्पताल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार से अस्पताल लगातार गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार रोजाना एक रिलीज जारी करती है जहां हर अस्पताल में ऑक्सीजन की बची मात्रा का हिसाब होता है, लेकिन संकट जस का तस बना रहता है। अब अस्पताल प्रशासन दिल्ली पुलिस से मदद मांग रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस भी अपनी पूरी ताकत महामारी से जूझ रहे मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में झोंक रही है। दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 घंटे में 58 सिलेंडर हॉस्पिटल तक पहुंचाए हैं। बताया जा रहा है कि अगर 30 मिनट तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो 60 मरीजों की जान खतरे में आ जाती। पुलिस बिल्कुल ठीक समय पर मरीजों के लिए रक्षक बनकर आई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उम्मीद जगाने वाली खबर आई है। मुंबई में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों का औसत 15 दिन से लगातार गिर रहा है। देश में 2.5 महीने पहले मुंबई से ही संक्रमण की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब वहां नए मरीज 30 तक घट चुके हैं। ठीक ऐसा ही ट्रेंड मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे में और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिख रहा है। इन तीनों शहरों में एक हफ्ते से ज्यादा समय से सक्रिय मरीजों की संख्या में भी गिरावट जारी है। रायपुर में तो सक्रिय मरीज अब आधे रह गए हैं। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।